हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और ये कम से कम आपके एग्जामिनेशन में कंस्ट्रक्टर और मेथड का एक क्वेश्चन आप कम से कम 15 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो जावा में कंस्ट्रक्टर एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि देखने में मेथड के जैसा ही होता है। ठीक है। इसका काम होता है, ये कब कॉल होता है ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यानी ये देखने में ऑब्जेक्ट मेथड का जैसे होता है बट ये मेथड नहीं होता है, और ये ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ही आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। जनरली हम लोगों को मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम का इस्तेमाल करना पड़ता है मेथड कॉल करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम लोगों को कोई भी अलग से कोड लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। और ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लास है, अगर मेरा क्लास का नाम है ए, जैसे ही मैं ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए जैसे ही मैं लिखता हूँ, यानी ये लाइन क्या करता है, ये लाइन मेरा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए काम आता है जावा में ये वाला सिंटेक्स। तो जैसे ही जावा को ये न्यू कीवर्ड नजर आता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली ये जो है हमारा कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है। हम लोग को कोई और कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। उसके बाद में जावा में ऑब्जेक्ट कितना टाइप का होता है या ऑब्जेक्ट बनाने का, सॉरी, जावा में कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या क्या रूल है जो हम लोग को फॉलो करना है। अगर आप वो रूल फॉलो नहीं करोगे तो जावा आपका कंस्ट्रक्टर को कंसीडर नहीं करेगा। सबसे पहला रूल क्या है कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास नेम के जैसा सेम टू सेम होना चाहिए। यानी अगर आपने क्लास का नाम कुछ रखा और आपने कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ चेंज कर दिया, तो जावा आपके उस वाले ब्लॉक को कंस्ट्रक्टर ट्रीट नहीं करता है। ठीक है। यानी आपको क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रखना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर जब आप बनाओगे उस कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप आपको लिखना नहीं है। यानी कंस्ट्रक्टर के बगल में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखना है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी आपको नहीं लिखना है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिखना है आपको। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। जावा कंस्ट्रक्टर कितना टाइप का होता है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से कंस्ट्रक्टर जो है जावा में तीन टाइप का है। पहला है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और तीसरा है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो कई बार आपको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी ये ध्यान देना है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है कि कंस्ट्रक्टर कितना टाइप का है, तो आपको तीन टाइप लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो जावा आपका कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है। मान लो आपने अभी तक अपने प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, यानी यूजर के तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा गया है। उस केस में जावा क्या करता है, जावा खुद से एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। यानी अगर यूजर ने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है और यूजर उस कोड में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो जावा ऑटोमेटिक यूजर के बिहाफ में कंस्ट्रक्टर को लिखता है जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन लिखता है, जावा लिखता है, यूजर नहीं लिखता है। ठीक है। और जावा कब लिखेगा, जब यूजर एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं लिखा होगा। अगर क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर मेंशन होगा तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। ठीक है। तो यह कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। फिर है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है। यहाँ पर देखो, मेरा एक क्लास का नेम है स्टूडेंट। ठीक है। उस स्टूडेंट का यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। न्यू स्टूडेंट के अंदर में ब्रैकेट के अंदर में मैं कुछ भी डेटा पास नहीं कर रहा हूँ, ब्लैंक डेटा है। राइट। यानी जब आप जावा में एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट में कोई भी डेटा नहीं पास करते हो, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर को लिखा है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है स्टूडेंट, क्लास का नेम स्टूडेंट है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के बगल में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है।
यानी ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला पूरा ब्लॉक मेरा क्या है, ये वाला पूरा ब्लॉक मेरा कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा जब आप यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, यानी न्यू कीवर्ड जैसे ही आप लिखते हो, जावा ऑटोमेटिकली यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। और क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है वो डेटा एज एन आर्गुमेंट कुछ भी नहीं ले रहा है, यानी इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूजर प्रोग्राम में लिखता है, यानी अगर आप देखोगे इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट लिखा है, यानी यूजर ने खुद ये वाला डेट कोड जो है टाइप किया है। अगर यूजर यहाँ पर ये वाला चीज टाइप नहीं करता और यहाँ से अगर यूजर ऑब्जेक्ट बनाता, तब जावा जा करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूजर ने खुद से टाइप करके स्टूडेंट नाम बोल करके एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया है, उस केस में जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, और इस कंस्ट्रक्टर को हम कंसीडर करेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब यूजर एक कंस्ट्रक्टर लिखेगा और उस कंस्ट्रक्टर में यूजर कुछ भी डेटा पास नहीं करेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में, तो हम वैसा कंस्ट्रक्टर को बोलेंगे नन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और अगर यहाँ पर यूजर ये स्टूडेंट वाला कोड सेक्शन नहीं लिखता और ऑब्जेक्ट बनाता, तब उस समय जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि जावा कॉल करता हमारे बिहाफ में। ठीक है, और तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है, टाइप का कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम है पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है? पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर आप देखो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, यानी डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, यानी जैसे ही मैंने लिखा ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए, ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी लिखा, नहीं नहीं पास करा, यानी यहाँ पर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात। सेकेंड बात, अगर मैं मेरा एक क्लास है, मेरा एक क्लास है क्लास ए बोल करके, उसके अंदर में मैं अगर एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करता हूँ जहां पर मैं कुछ भी डेटा पास नहीं करता हूँ, यानी यही इस कंस्ट्रक्टर में भी, ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि इसका क्लास का नेम सेम है और रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, यानी ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये क्या है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख करके जैसे ही यहाँ पे ए का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ए ओ बी बराबर न्यू ए, और यहाँ पे कुछ भी डेटा पास नहीं करता हूँ, उस समय जावा जो है यहाँ पर इस वाले कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और ये कंस्ट्रक्टर है मेरा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे कोड में इस वाले पोर्शन को लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं लिखना भूल गया हूँ, मैंने इस पोर्शन को यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैं डेटा नहीं पास कर रहा हूँ, तो उस केस में जावा इसको कंसीडर करेगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बट अगर आप ये वाला पोर्शन, अगर आप ये वाला पोर्शन लिखे ही ना, ठीक है, अगर आप ये वाला पोर्शन लिखे ही ना और डायरेक्टली अगर आप ये कोड लिखते हो, यहाँ पर जैसे ही आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हो, जैसे यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस केस में जावा क्या करता है, उस केस में जावा एक कंस्ट्रक्टर को खोजता है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई अलग से कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, ये वाला कोड हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा है। उस केस में जावा जो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी जब कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नहीं होगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, तब ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर हमारे पास में ऐसा एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, आपने लिखा है, चाहे आप यहाँ पे डेटा पास करो चाहे मत पास करो, अगर एक कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ पे लिखा है, उस केस में जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। अगर कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं होता तो डिफॉल्ट कॉल होता। अगर कंस्ट्रक्टर मौजूद है, उस समय अगर यूजर ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर यूजर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, उस केस में वो ऑटोमेटिक कॉल करता है, हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। और तीसरा टाइप जो हम लोगों ने देखा वो है हमारा पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर देखने में कैसा होता है, जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, ए ओ बी बराबर न्यू ए, और यहाँ पर अंदर में अगर आप कुछ पैरामीटर पास करते हो, यानी ये इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। यानी अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कोई पैरामीटर पास करते हो और ऊपर में जब आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हो, वहां पर भी अगर आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। ठीक है, यहाँ पर जब आप एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिखते हो, ऐसा टाइप का कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, जो कुछ पैरामीटर यूजर से इनपुट लेता हो। ठीक है,
यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले क्लास में क्लास का नेम है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर इस स्टूडेंट क्लास का दो इंस्टेंस वेरिएबल है, एक है नंबर वन, एक है नंबर टू। यहाँ पर देखो जैसे ही एक स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर नाम स्टूडेंट है, क्लास के नेम भी स्टूडेंट है, रिटर्न टाइप नहीं है, और ये दो आर्गुमेंट ले रहा है, इंट नम वन इंट नेम नम टू। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो जब एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट लेता है तो वैसा कंस्ट्रक्टर को ब्लॉक ऑफ कोड को हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और यहाँ से अगर आप देखोगे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ से 20, 50 हम पास कर रहे हैं। यानी यहाँ पर से हम उस डेटा को पास कर रहे हैं जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में जाकर के इनिशियलाइज होगा। तो ऐसा टाइप के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।